मैंने कोर्स बाय किया, मेरे साथ स्कैम हो गया और वैल्यू भी वो प्रोवाइड नहीं की कोर्स इंस्ट्रक्टर ने जो स्टार्टिंग में बताई थी। अगर आपके साथ ये हो चुका है या आप किसी भी किस्म का कोर्स बाय करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी किस्म का कोर्स विदाउट एनी हेजिटेशन बाय कर सकते हैं और आपके साथ दोबारा स्कैम भी नहीं होगा। Important elements and step you should consider before, during and after buying a course to ensure you make an informed decision and avoid getting scammed. सबसे पहले हम देखेंगे कि बिफोर बाइंग में कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड हैं। रेपुटेशन ऑफ द कोर्स क्रिएटर, आपने चेक करना है कि कोर्स क्रिएटर की जो रेपुटेशन है वो कैसे है, मतलब कि हैव दे प्रोड्यूस्ड एनी अदर कंटेंट और कोर्सेज, आर देयर पॉजिटिव रिव्यूज अवेलेबल फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज, आर दे रिकग्नाइज्ड एक्सपर्ट इन योर निश। ठीक है, अब इन तीनों चीजों को आपने कंसीडर करना है जब भी आपने कोर्स बाय कर रहे हो आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स। आपने चेक करना है कि अगर उनके पास कोई वेबसाइट है या फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, तो आपने उनकी रिव्यूज की ऑथेंटिसिटी चेक करनी है। आपने ये चेक करना है कि कहीं वो रिव्यूज फेक तो नहीं है। नेक्स्ट आपने देखना है कि उनके जो सोशल मीडिया अदर चैनल्स हैं उन पे वो कैसे कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोर्स करिकुलम। ये आपने ये चेक करना है कि लेट्स सपोज आपने लिंक्डइन का कोर्स बाय करने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि आपने लिंक्डइन का कोर्स क्यों बाय करना है और उसमें कौन कौन सी चीजों को आपने अंडरस्टैंड करना है। लेट्स सपोज कि आप कहते हैं कि उस कोर्स में होना चाहिए कंप्लीट प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, उसमें होना चाहिए कंटेंट को क्रिएट करने की स्ट्रेटेजी क्या हो, उसमें ये बताया गया हो कि सेल्स नेविगेटर क्या होता है। अब आपको पता है कि ये चीजें जो हैं अगर कोर्स करिकुलम में नहीं है तो आप वो कोर्स बाय नहीं करेंगे। आप अच्छे से इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे और उनकी कंप्लीट गाइडलाइन पढ़ेंगे कि उनके कोर्स करिकुलम में क्या क्या चीजें, कौन कौन बेनिफिट्स बताए हुए हैं। नेक्स्ट आता है रिफंड पॉलिसी। आपने कभी भी जब कोर्स बाय करें तो आप चेक करें कि उनकी रिफंड पॉलिसी का प्रोसेस क्या है, कितने डेज का है, 7 डेज का है, 15 डेज का है या 30 डेज का है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब आपने कोर्स बाय करना है, लेट्स सपोज आपने रिफंड करना चाहते हैं, तो उसका जो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो क्या है। उसके बाद आता है कोर्स प्रीव्यू। मेनी प्लेटफॉर्म्स और कोर्स क्रिएटर्स ऑफर अ प्रीव्यू फ्री मॉड्यूल। दिस कैन गिव यू एन आइडिया अबाउट द कंटेंट क्वालिटी। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपने कोर्स प्रीव्यू को कैसे चेक करना है। आप कोर्स क्रिएटर के साथ कम्युनिकेट करें और उनसे पूछें कि जो आपने करिकुलम में बताया हुआ है उसका प्रीव्यू आप देखें। लेट्स सपोज आप 2 मॉड्यूल्स चेक करें उनके, आपको एक आइडिया हो जाएगा। अगर आपने 10% का प्रीव्यू देख लिया तो आपको 90% के कोर्स का एक आइडिएशन हो जाएगी कि आगे भी कोर्स इसी टाइप का होगा। नेक्स्ट आता है प्राइस कंपैरिजन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने ये देखना है कि उनके कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं, जो कोर्स क्रिएटर हैं या इंस्ट्रक्टर हैं, आपने उनके साथ प्राइस कंपेयर करनी है उस कोर्स की। ठीक है, मेक श्योर करने के लिए कि कहीं ये बहुत ज्यादा चार्ज तो नहीं कर रहे या बहुत कम चार्ज तो नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होगा कि लेट्स सपोज कि अगर एक कोर्स इंस्ट्रक्टर $5 चार्ज कर रहे हैं और दूसरे इंस्ट्रक्टर $100 चार्ज कर रहे हैं तो सेम कोर्सेज हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपने उस कोर्स में अगर प्राइस का कंपैरिजन नहीं हो रहा तो यूएसपी को आपने चेक करना है कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है इस कोर्स में, ऐसा क्या बताया जा रहा है जो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आपने ये लाजमी चेक करना है। नेक्स्ट आता है सिक्योर पेमेंट ऑप्शंस। अगर आप इंटरनेशनल कोर्स बाय कर रहे हैं तो आपने चेक करना है कोई ऑथेंटिक सोर्स पेमेंट गेटवे हो। ठीक है, इससे ये हो जाएगा कि आप जब ट्रांसफर कर रहे होंगे तो आपको ये हेजिटेशन नहीं होगी कि पता नहीं ये जो गेटवे है, पेमेंट गेटवे है, ये ऑथेंटिक है या नहीं है। इसी तरह आपने विद इन द कंट्री करना है। अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं कि वाइल बाइंग, आपने बाय करते हुए कौन सी चीजों को अंडरस्टैंड करना है, किन चीजों को आपने कंसीडर करना है। सिक्योर वेबसाइट, ठीक है, आपने HTTPS प्रोटोकॉल्स को चेक करना है, उसकी सिक्योरिटी को चेक करना है। ठीक है, पैडलॉक सिस्टम्स को चेक करना है, सिंबल्स को चेक करना है। अगर आप मतलब के वेब डेवलपर नहीं है तो आप ये यूट्यूब भी देख सकते हैं कि आपने किस तरह से वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी में ये है कि आप ये मेक श्योर करें कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मिस यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब आप ये देखें कि जो एक जेन्युइन सेलर होता है, ठीक है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन को, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, वो बिल्कुल ओपन रखते हैं ताकि अपनी कम्युनिकेशन करते हुए कोई भी हर्डल, कोई ऑब्स्टिकल ना फेस करना पड़े जो बाय कर रहे हैं कोर्स। तो आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को चेक करना है कि उसमें किसी किस्म की कोई भी हर्डल, ऑब्स्टिकल ना आ रहा हो। नेक्स्ट आता है पेमेंट रेसिप्ट। अब आपने इंश्योर यू रिसीव अ रिसिप्ट, अ कंफर्मेशन ईमेल आफ्टर परचेज। आपने कोर्स परचेज कर लिया, ठीक है, अब आपने ये देखना है कि उनकी कोई नोटिफिकेशन आए, कंप्यूटराइज्ड रिसिप्ट दें। तो आपने ये चीजें चेक करनी है जब आप पेमेंट को सेंड कर दें वो आपको किस तरह से नोटिफिकेशन सेंड करते हैं। तो एक ये चीज आपने लाजमी कंफर्म करनी है। अब आता है नेक्स्ट आफ्टर बाइंग, एक्सेस द कंटेंट इमीडिएटली।
ठीक है, आपने ये चेक करना है कि अगर आपने लेट्स सपोज आज कोर्स बाय किया, आपने ये उनसे कंफर्म करना है, कम्युनिकेट करना है कि लेट्स सपोज अगर मैं आज कोर्स बाय करता हूँ तो मुझे इसकी एक्सेस कितनी टाइम में मिलेगी, 3 डेज बाद मिलेगी, 24 आवर्स के बाद मिलेगी। ऐसा ना हो ना कि वो 30 डेज या 15 डेज के बाद उसकी एक्सेस आपको वो कहें कि इस टाइम में मिलेगी, तो वो माइट बी पॉसिबल वो लोग जो है वो स्कैम हो। इसके बाद आपने चेक करना है क्वालिटी चेक, ठीक है, डज द कोर्स कंटेंट मैच द प्रॉमिसेस मेड इन द सेल्स पेज, इफ नॉट कंसीडर रिक्वेस्टिंग अ रिफंड। मतलब आपने क्वालिटी चेक कैसे करना है कि आप उस कोर्स को अच्छे से गो थ्रू करें और ये देखें कि जो उन्होंने बताया, लेट्स सपोज कि अगर आपको कोई कहते हैं लिंक्डइन का कोर्स हम लेके आ रहे हैं, आपने ये चेक करना है और उसको लिंक्डइन का कोर्स हम लेके आ रहे हैं और उसमें होगा सेल्स नेविगेटर, कंप्लीट प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मेथड, इनबाउंड आउटबाउंड लीड्स को कैसे चेक कर रहे हैं, कैसे सेंड करना है। अगर तो उन्होंने ये सेल्स पिच में बताया हुआ है और कंटेंट में ये चीजें नहीं है तो आप उनको इमीडिएटली जो है रिफंड क्लेम कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है मार्क द कॉन्टैक्ट डिटेल इन केस यू नीड सपोर्ट और वांट टू आस्क फॉर अ रिफंड। मतलब आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए इस तरह का कि आप रिफंड को इजीली इनिशिएट कर सकें। नेक्स्ट आता है मॉनिटर योर अकाउंट स्टेटमेंट, इंश्योर देयर आर नो अनऑथोराइज्ड और एक्सपेक्टेड चार्ज। लेट्स सपोज कि आपने कोर्स बाय किया है $100 का और आपने अपने पेनियर या पेपैल को चेक किया कि उस वहां जो डिडक्शन हुई है वो $110 की हुई है, तो आपने इमीडिएटली जो है वो रिफंड क्लेम करना है, ठीक है। आप ये उनसे पहले भी पूछ सकते हैं, कोई हिडन कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट तो चार्ज नहीं होगी ना इस कोर्स को बाय करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखना है स्टे इंगेज, ठीक है, इफ देयर इज अ कम्युनिटी और फोरम एसोसिएटेड विद द कोर्स एंगेज विद इट। अब आपने ये चेक करना है कि क्या उनका कोई कम्युनिटी है, कोई फोरम है जिसपे कोर्स इंस्ट्रक्टर आके बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब अपना ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को आपने चेक करना है। नेक्स्ट लास्ट आता है डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, if something seems off, document everything, screenshot, emails and any correspond can be useful if you need to request a refund or report a scam, ठीक है। अब आपने जब भी कोई कोर्स बाय करना है आपके पास उसका एविडेंस हो कि अगर अनफॉर्चुनेटली आपने कोर्स बाय कर लिया, सब कुछ हो गया और आपको वो क्वालिटी नहीं मिल रही और आप जो है वो कहते हैं कि हमारे पास हमने तो यही आपसे प्रॉमिस किया था, आपके पास कंप्लीट एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। जब आपके पास एविडेंस होगा तो आप उस स्कैम को रिपोर्ट कर सकेंगे। तो ये कंप्लीट डिटेल्स हैं। आप लोगों को मैंने कंप्लीट A to Z पॉइंट्स बता दिए हैं। ये डॉक्यूमेंट भी मैं कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। जो सेविंग करते हैं और सेविंग करने के बाद वो किसी भी किस्म का कोर्स बाय करते हैं और उनके साथ स्कैम हो जाता है। आपने एक टाइम लगाया है इसको अर्न करने में, तो आप $5 या $10 भी किसी को बगैर किसी अथेंटिकेशन के क्यों दें। तो आप इन पॉइंट्स को कंसीडर करें और उसके बाद कोई भी कोर्स बाय कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।